मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आप देखे हैं कि कल आपको गुण संधि पढ़ाया गया और बताया गया कि गुण संधि किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 5, 6, 7, 8, 9 और 10th तक के बच्चों के लिए है। आज हम शुरू करते हैं यण संधि। यण संधि में देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूत्र इको यणचि। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है इको यणचि। यही सूत्र का ये परिभाषा दे रहा है। कहता है कि यदि ई उ री और ली के बाद, फिर से ध्यान देंगे, कहता है कि यदि ई उ री और ली के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई के जगह पर य, उ का जगह पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, कहता है कि यदि ई उ री और ली के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो, दोनों जगह स्वर का ही बात किया जा रहा है, लेकिन कहता है कि यदि इससे भिन्न यदि स्वर आए तो जहां पर ई दिखाई देता है वह जब हम इसको संधि करेंगे तो ई हट जाएगा और यहाँ पर य हो जाएगा। जहां पर आपको उ दिखाई देता है वह उ हट जाएगा और उसके स्थान पर वो आ जाएगा। जहां पर री दिखाई देता है वहां पर री हट जाएगा और र आ जाएगा, और जहां पर ली दिखाई देता है वहां पर नीचे जो रेफ लगा हुआ है ये हट जाएगा, केवल ल दिखाई देगा। जैसे कि आप देखते हैं कि यदि संधि में स्पष्ट रूप से यदि दिखाई देता है तो भी उसको मान लेते हैं, और यदि उच्चारण में सुनाई देता है तो भी हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, ये संधि का नियम है। तो कहता है कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, अब हमको देखना है कि ई है कहाँ। तो जो ती बोलते हैं इसमें ह्रस्व ई छिपा हुआ है। जब ती बोलते हैं तो इसमें ई का उच्चारण होता है, यह हमको सुनाई देता है। तो इसमें का ये ई है और यहाँ अ है, दिखाई दे रहा है। ई और अ को मिलाएंगे तो बनेगा य, जो कि य यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। पहले था इति जोड़ आचार। ठीक है, तो ये कहा कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, ई है आपके ती में और इससे भिन्न क्या है, अ है। मिल गया भिन्न स्वर, तो ई और अ मिला तो बना य, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। और आकार जो है यहाँ का आकार उठ करके यहाँ आ गया। चार शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ये भी उठ करके यहाँ आ गया, बन गया अत्याचार। दूसरा देखेंगे उदाहरण इसी पर। कहता है कि इति जोड़ आकर्णय। फिर यहाँ पर आपको ई दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अ दिखाई दे रहा है। ई और अ मिला तो जिस तरह यहाँ य बना था उसी तरह यहाँ भी य बना, और पुनः आकार यहाँ का य के पास आ गया। पहले इत्य था, अब इत्या होने लगा, कर्णय शब्द आकर के जुट गया, बन गया इत्या कर्णय। दूसरा कहता है कि यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ के जगह पर व हो जाता है। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि यदि आपको दिखाई देगा तो भी आप मान लीजिएगा और सुनाई देगा तो भी आप मान लीजिएगा। तो यहाँ सुनाई आपको देगा, जो सु में ह्रस्व उकार दे रहा है इसको हम उ की संज्ञा देते हैं। तो क्या कहता है कि यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो उ है आपके सु में और उससे भिन्न क्या है, अ है। उ और अ को जब हम मिलाए तो क्या बना, व बना, जो कि वह यहाँ आपको स्वयं दिखाई दे रहा है। और ये आकार जो है यहाँ आ गया, पहले स्व था अब स्वा होने लगा, गतम शब्द आकर के जुट गया, बन गया स्वागतम। तीसरा आप लिखे हैं कि यदि री, तीसरा आप लिखे हैं कि री का र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए धात्री है और अंशः शब्द है,
तो री क्या है, री यहाँ आपको दिखाई देता है, और अ है, री और अ मिला तो र बना, जो कि र आपको त्र में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो बना धात्रंसः। फिर कहता है कि लड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो लड़ी का केवल ल हो जाता है। लड़ी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और लड़ी के नीचे जो रेफ लगा हुआ है ये यहाँ आकर के हट गया, केवल लड़ी का ल हो गया, और यहाँ वाला आकार यहाँ लग गया। जहाँ लड़ी था वहां लड़ी के नीचे में जो रेफ लगा वो हट गया, आकार आ गया, ला हो गया, और कृति शब्द आकर के जुट गया, बन गया लाकृति ही। तीसरा हम देखेंगे, आया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में सूत्र लगा वृद्धि रेचि। ये कहता है कि यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण का मतलब अ या आ के बाद ए या आए रहे तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। दूसरा कहते हैं कि यदि अवर्ण के बाद, अर्थात फिर वही चीज कह रहे हैं कि अवर्ण मतलब अ या आ के बाद यदि ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। फिर से इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट। कहता है कि यदि अवर्ण के बाद, अर्थात अ या आ के बाद ए या आए रहे तो दोनों के स्थान पर आए हो जाता है। फिर कहते हैं कि यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण के मतलब अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे कहता है कि एक जोड़ एकम। अब क्या कहा, यदि अवर्ण के बाद, अर्थात अ या आ के बाद ए या आए रहे तो अ क्या है, क में। जब हम क बोलते हैं तो उसमें अ छिपा रहता है, तो ये क में अ है, अ के बाद ए या आए रहे तो ए है एकम का ए, अ और ए मिला तो बना आए, जो कि आए आपको यहाँ दिखाई देता है, और उसके बाद कम शब्द आकर के लग गया, बन गया एक एकम। फिर से देख लेंगे। कहता है कि अ के बाद कोई, अ के बाद अर्थात अ या आ के बाद ए या आए रहे तो अ है आपके क में, और ए है एकम का ए, अ और ए मिला तो बना आए, जो कि आए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ का कम शब्द आकर के यहाँ लग गया, बन गया एक एकम। दूसरा देख लीजिए। कहता है कि अ या आ के बाद, तो पहले में तो आपको अ मिला, लेकिन यहाँ आ मिलेगा। जैसे तथा, तथा जब हम बोलते हैं तो इसमें आ का उच्चारण होता है, तो ये कह दिया कि अ या आ के बाद, तो यहाँ अ था, अब यहाँ आ मिला। आ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, आ के बाद यदि ए हो तो, ए या आए हो तो आ के बाद क्या है, ए है, आ और ए मिला तो आ ही बनाया, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और वह केवल आकर के लग गया, बन गया तथैव। दूसरा कहता है कि यदि अवर्ण के बाद, अर्थात अ या आ के बाद ओ या औ रहे तो अ है आपके जल के ल में अ है, और ओ है ओघ का ओ, अ और ओ मिला तो बना औ। औ देखिए यहाँ आपको दिखाई देता है, पहले जल था, अब जलऊ होने लगा, घ आकर के जुट गया, बन गया जलऊ। दूसरा देखेंगे। कहता है कि अ या आ के बाद ए ओ या औ रहे तो अ है आपके धन के न में, और ओ है ओघ का ओ, अ और ओ मिला तो बना औ, जो कि आपके यहाँ दिखाई देता है, और घ आकर के लग गया, बन गया धनघ।